नमस्ते, एक बार फिर से स्वागत है। लेक्चर नंबर 5वें पे हम लोग की गाड़ी बढ़ चुकी है। इस लेक्चर में देखो हम लोग क्या सीखने वाले हैं, पोलर और यूलर फॉर्म ना क्या होता है सीखते हैं। तो मान लो कोई z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। देखो भाई पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी से ही मुलाकात होने वाला है। तो ये कोई रहा a और b, ठीक है, आर्गन प्लेन में लोकेट किए हुए हैं। ये रहा अपना a, ये रहा b। यही तो होता है मॉडुलस z, ठीक है। तो अपने को पता है मॉडुलस जेड कितना होता है भाई, यहीं से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो रूट के अंदर। पोलर फॉर्म का क्या मतलब है कि मुझे मान लो कि ये एंगल पता है थीटा, मुझे क्या पता है, ये एंगल थीटा पता है, और मैं इसके लेंथ को मान लेता हूं आर। जेड भी मान सकते हो, मैं आर मानता हूं। तो क्या मैं बोल सकता हूं आर कॉस थीटा इक्वल टू ए, और क्या मैं बोल सकता हूं कि आर साइन थीटा इक्वल टू बी। वेक्टर वेक्टर खेले हुए क्लास 11 में। तो हम लोग जेड को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस आयोटा बी ना। तो अब मैं क्या लिख रहा हूं, ए की जगह वैल्यू रख दे रहा हूं, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। अब देखो आर को मैं यदि कॉमन ले लेता हूं तो क्या बच गया, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ए बी से आर और थीटा के फॉर्म में लिखने को ही बोलते हैं अपने पोलर फॉर्म, ठीक है। एकदम आसान है। आर क्या है, मॉडुलस ही है, मतलब आर की वैल्यू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अब थीटा कैसे ढूंढेंगे, आर्गुमेंट पिछले लेक्चर में बताया हूं कैसे ढूंढते हैं, ठीक है। ये बात हो गई। अब एक बात बताओ, ये यूलर फॉर्म क्या है। तो यूलर साहब ने एक बढ़िया चीज बताई थी कि ई आई थीटा होता है, उसकी वैल्यू होती है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। कौन, यूलर साहब। तो यहां पे देखो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसको आर और इसको आई थीटा लिख सकता हूं। तो बस पोलर फॉर्म से ई आई थीटा लिख देना, यही हो गया यूलर फॉर्म। तो मतलब पोलर फॉर्म पता कर लिए तो आर पता हो गया, ई आई पता ही है, थीटा की वैल्यू यहां से ढूंढोगे, यहां से पुट कर देना, खत्म का। चलो इतना सीखने के बाद अपने अब क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तुमको फील आना चाहिए कि ये किस वाले कोऑर्डिनेट में, तो एक बार फिगर बना लेना ना। तो फिगर बना लेते हैं यार। x निगेटिव है और y 3√2 है, ये -3√2 और ये 3√2, ठीक है, कहीं यहां पे होगा। तो एक तुम ही बात बताओ, इसकी वैल्यू कितनी है टोटल, r, मतलब इसकी मॉडुलस। तो मॉडुलस तो यही होगी 3√3 की होल स्क्वायर, मतलब 18, 9 प्लस 2 18 प्लस 18 36, तो 6, तो इसकी वैल्यू आ गई 6 लेंथ। अब तुम मुझे बताओ थीटा के कौन सा लेंगे, नीचे वाला लेंगे कि ऊपर वाला, जो आसानी से चलना, नाक सीधे पकड़ना है। तो ये वाला है ना। अब ये वाला एंगल कितना है, ये तो पता है मुझे कि ये 90 है। ये वाला एंगल कितना है, तो ध्यान से देखो, ये भी 3√2 है, ये भी 3√2 है, तो ये 45 है, तो ये कितना हो गया 45, तो 90 प्लस 45 मतलब 135 डिग्री, ठीक। अब बस खत्म हो गया क्वेश्चन। क्या क्या लिखते हैं, z इक्वल टू आर, आर क्या है 6, कॉस थीटा, कॉस थीटा मतलब 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4, खत्म, क्वेश्चन खत्म। यही है पोलर फॉर्म। अच्छा, यूलर फॉर्म में लिखने का क्या तरीका है, 6 ई आई 3π/4, बस, थीटा, थीटा की वैल्यू पता है, थीटा ढूंढ लिया, सब हो गया, क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 2, आर्गुमेंट ढूंढने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि पहले बना लो फिर एंगल ढूंढ लो, ठीक है। रटने से कोई नहीं होगा कि थर्ड क्वाड्रेंट में होता है तो थीटा माइनस पाई, पाई माइनस थीटा, कोई इससे कुछ होने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 1 प्लस आयोटा कहां होगा, ये 1 और ये 1 आयोटा दिया होगा, इसकी वैल्यू कितनी है, तो 1 स्क्वायर रूट 2, तो आर के और इसकी एंगल दिख रहा है कि 45, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, z इक्वल टू आर रूट 2 cos 45 प्लस आयोटा साइन 45, ठीक है। ये हो गया पोलर फॉर्म। यूलर फॉर्म में आर ई आई थीटा ना, थीटा कितना है π/4, खत्म। बोलो क्वेश्चन नंबर 3, एकदम आसान है ये। क्वेश्चन नंबर 3 भी फिगर बना लो। क्वेश्चन नंबर 3 जो फिगर बनाएंगे तो क्या है,
-1 माइनस आई, मतलब कि एक्स भी -1 वाई भी -1, यहाँ कुछ बनेगा और ये 45 एंगल क्योंकि 1 1 है और ये 90, नीचे से आएंगे ऊपर से नहीं आएंगे, तो ये टोटल एंगल कितना बन गया -135, और इसकी वैल्यू कितनी है, अभी भी √2 ही है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं z इक्वल टू आर कॉस थीटा, तो r कॉस थीटा की जगह -3π/4 प्लस आयोटा साइन -3π/4। बोलो, ये हो गया पोलर फॉर्म। यूलर फॉर्म में क्या होता है, आर ई आई थीटा ना, थीटा कितना है -3π/4 ई आई थीटा। खत्म। क्वेश्चन नंबर 4 सबसे इजी टॉपिक है, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स में कॉन्सेप्ट बनाते जाओगे तो सब आएगा। जहां आर्गुमेंट स्किप की, आर्गुमेंट रटना चालू किए, वहीं से काम बिगड़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में तो सीधा साधा दिखता नहीं है, और मैं पहले ही बोल दिया हूं कि नीचे तुमको ये आई स्क्वायर नहीं रहना चाहिए और आई नहीं रहना चाहिए, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। तो ऊपर तो 1 + 7 आई है, चलो ठीक है, नीचे 2 का 4 आई स्क्वायर का -1 -4 आई, तो 1 + 7 आई बाई 3 - 4 आई। मुझे ये नहीं दिखना चाहिए, तो मैं फर्स्ट ही लेक्चर में बताया था कि इसको अपने क्या करते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, मतलब रेशनलाइज एक तरीके से कर सकते हो। तो कर दिए तो वो कितना आया, 3 + 4i + 21i -28 अपॉन में a² + b², 3² + 4², माइनस नहीं लिखा हूं क्यों, i² भी है ना, तो प्लस हो जाएगा, इतना तो समझदार हो गए होगे। तो -25 + 25i/25, तो रियली में देखो तो ये सिंपल हो गया, -1 प्लस आयोटा। अब इसका बनाना आसान है, बना लोगे, हवा टाइट। तो ये क्या है देखो, x निगेटिव है -1 और y पॉजिटिव है 1, तो यहाँ आएगा कहीं, इसको तो अपने बनाए ही थे। इसकी वैल्यू कितनी है यार, r की, इसकी वैल्यू √2 है और एंगल है 135, काम खत्म हो गया। तो √2 ये करिए नहीं है, छुपा के दिया हुआ, 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4। चलो यूलर फॉर्म में क्या लिखेंगे, √2 ई आई थीटा ना, तो आई थीटा की जगह 3π/4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब अपने क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा यूलर को भी तो देख लिया जाए, क्या दिए हुए भाई, z इक्वल टू आर ई आई थीटा दिए हुए हैं, ठीक है। तो मुझसे पूछे ई आई जेड की मॉड, तो पहले तो ढूंढना पड़ेगा कि ई आई जेड क्या है। तो ध्यान से देखो, तो जेड को मैं क्या लिख सकता हूं, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यही तो यूलर फॉर्म होता है, ई आई थीटा की जगह कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, जब इतना अपने कर दिए तो मुझे लेकिन यहाँ पे आई जेड चाहिए, तो आई जेड क्या होगा, आई से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखो ये आर हो जाएगा, ये आई कॉस थीटा हो जाएगा और ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा। बोल समझ में आ रहा है। अब उसका ई आई जे मतलब क्या होता है, ई रख लो, ये ई आई जे मतलब माइनस साइन थीटा इंटू ई आई कॉस थीटा। ठीक, ये तो भाई कांस्टेंट है, छोड़ देते हैं। लेकिन इसको ध्यान देखो, एक तरीके से मानो कि मैं कॉस थीटा को अल्फा मान लेता हूं, तो इसको ई आई अल्फा, ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस अल्फा प्लस साइन प्लस आयोटा साइन अल्फा। बोलो भाई, ये आर कहां गया, ये आर मिसिंग यो, ठीक है। तो अब इसका मॉड क्या होगा, तुम ही ध्यान से देखो, इसका मॉड क्या होगा भाई, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1। तो सिमिलरली ये क्या है, अल्फा ही मान लो, तो इसका ओवरऑल मॉड क्या होगा 1। तो रियल में आंसर क्या आ गया, ई आई माइनस आर साइन थीटा। अब तुम बोलोगे कि इसका मॉड क्यों नहीं लिए, अबे 4 का मॉड लोगे तो 4 ही ना आएगा, मॉड लो ना, क्योंकि कांस्टेंट है। तो ठीक है, ये लेक्चर तुम लोग को आशा करते हैं कि अच्छा समझ में आ रहा होगा। आगे कुछ और लेके आते हैं। थैंक यू।